अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आबिद अंदली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट के सामने। मेरे साथ वकील साहब हैं आरफ एडवोकेट चौधरी साहब। आप इनको टीवी पे देखते हैं, आप इनके तजियात सुनते हैं। बड़ी हड़ताल की कॉल दी गई थी आल पाकिस्तान की तरफ से, तमाम बार्स को मुतले किया गया था, लेकिन पावर शो जो है वो नाकाम हो गया है। इस वक्त जो काजी फाइज ईसा साहब हैं उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो रेफरेंस है वो शुरू हो चुका है। हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं। सर क्या कहेंगे, क्या इस एहतजाज के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं समझता हूँ कि ये एहतजाज नहीं होना चाहिए था, और मेरा शुरू से लेकर मौक़िफ़ ये रहा है कि वकला को रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे यकीन रखना चाहिए। और यही हुआ है कि आज ये जो कॉल थी, उस कॉल के नतीजे में ना तो हड़ताल हो सकी और ना ही यहाँ हमें वकला अभी नज़र आ रहे हैं कि जो किसी ख़ास नुक्ता नज़र के साथ यकजहती के लिए आए हों। अलबत्ता हमें दोनों तरफ से लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ इस मामले में जो हक़ में है कि जी रेफरेंस चलना चाहिए कानून के मुताबिक, और कुछ इस हक़ में कि जनाब रेफरेंस जो है वो नहीं चलना चाहिए। तो ये सारी बात जो है, इसमें मेरा तो नुक्ता नज़र ये है कि ऐसे मामलात का फ़ैसला सड़कों पर नहीं होना चाहिए, ऐसे मामलात का फ़ैसला एहतजाज के ज़रिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें ख़ास तौर पे वकला जो हर वक्त ये बात कहते हैं कि जी हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, कानून की हुक्मरानी में यकीन रखते हैं, तो उनका तो स्टाइल ही ये होना चाहिए कि जनाब जब आ गया रेफरेंस इसे मेरिट पे सुना जाए। और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस साहबान और सीनियर मोस्ट जजेस जो इस केस को सुन रहे हैं, उनसे ये तवक्को करनी चाहिए कि जब उनके सामने ये मामला अभी चल रहा है तो वो तमाम सवालात जो बाहर उठाए जा रहे हैं कि जी रेफरेंस जो है वो मेरिट पे नहीं बनता, मेंटेनेबल नहीं है, ये सारे सवालात उनके सामने होंगे और वो फैसला करेंगे। इससे दो नुकसान होते हैं इस तरह की कॉल देने से। एक तो वकला के दरमियान हम खामखा की डिवीज़न पैदा कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो हुकूमत के हामी होते हैं, हुकूमत को खुश करने के लिए वो अपनी वफादारियाँ यहाँ आके दिखाते हैं कि जी हम हुकूमत के साथ हैं, और कुछ लोग जो अदरवाइज़ होते हैं वो अपनी लीडरी चमकाने के लिए, अपने हवाले वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वो खड़े होकर जनाब दूसरी तरफ अपना बयान देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बार जो है, बार सारी की सारी ये हमारे लिए इंतहाई मुकद्दम है, ये हमारी माँ है। तो इसमें आप इसके साथ इस तरह ज्यादती ना करें कि इसे दो हिस्सों में बांट दें। और आज क्या ये हम मैसेज क्या कन्वे कर रहे हैं कि बार जो है वो किस तरफ है? मैं नहीं समझता कि इसको किसी तरह का कोई रेफरेंडम समझा जाए कि बार ने सब ने ये कह दिया कि नहीं जी ये रेफरेंस सही है, या बार सारी जो है उसने ये कह दिया कि ये रेफरेंस गलत है। बल्कि होना ये चाहिए कि बार को इस मामले में अपना रवैया बिल्कुल ऐसा रखना चाहिए जो गैर जानबदारी का रवैया है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि सियासतदान जो इसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी ये मौका ना दिया जाए कि वो इस सिचुएशन को अपने हक में इस्तेमाल करके इसे अपने लिए कोई रास्ता बना सके कि जी उनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं उनको डिफेंड करने के लिए वो कहे कि जी हुकूमत तो सारी केसेस इस तरह की बना रही है। हमें इस मामले में खुद हुकूमत को भी बड़ी दानिशमंदी से सोचना चाहिए, और उन्हें इस रेफरेंस को भेजने से पहले भी सोचना चाहिए था, अब भी सोचना चाहिए कि इससे उन्हें क्या हासिल होगा, रेफरेंस की कामयाबी से उन्हें क्या मिल जाएगा और रेफरेंस की नाकामी से उन्हें क्या नुकसान होगा। लेकिन सर इस तरह जो आपने सुबह से यहाँ देखा, मतलब एक ये भी लैंग्वेज यूज़ सुनने में आया कि हुई कि बल्कि हमने देखा भी कि ये जो रेफरेंस का हामी है वो हरामी है। तो आप ये नहीं समझते कि ये लैंग्वेज अभी जब रेफरेंस अभी ये भी तय नहीं हुआ कि काबिल समात है या नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा सख्त लैंग्वेज नहीं है? किसी कानून से तल्लक रखने वाले की इस तरह की ज़ुबान नहीं लगती, और अगर कोई शख्स इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कानून से कोई ताल्लुक़ है। क्योंकि कानून की अमलदारी में बुनियादी बात यह है कि आपने बड़े गैर जज्बाती होकर बात सुननी है कानून के मुताबिक। यही वजह है कि आप वकील क्यों एंगेज करते हैं कि जो क्लाइंट होता है बराह रास्त वो बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद भी हो जाता है, अपने नुक्ता नज़र पे बरम भी हो जाता है, अपनी बात को सच समझता है, दूसरे की झूठ समझता है, और मुतलकर वो समझता है कि जी ये बात जो वो कर रहा है वो सच्ची है और दूसरा गलत कह रहा है। इसी वजह से झगड़ा होता है। तो कानून ने एक रास्ता मुतय्यन कर दिया है कि दरमियान में वकील हो। वकील का मतलब ये है कि उस नुक्ता नज़र को पूरी दयानतदारी से और गैर जानबदारी से डिस्पैशनेटली वो सुनकर अदालत तक मुंतकिल करे, कानून के ऐन मुताबिक करे। तो ये रवैया जो इस तरह का, किसी ने कहा जी मैं आग लगा दूंगा, किसी ने कहा जी कि मैं ये फलां हरामी है,
ये जो वकुला गर्दी है, ये रेफरेंस गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है यहाँ तक। देखिए दोनों बातें जो है वो ऐसी नहीं है कि जो काबिल इज्जत हो, और मुझे तो कम अज़ कम ये हजम नहीं हो रही। ना ये इसे वकुला गर्दी कहना चाहिए, ना इसे कोई जो खुदा न खास्ता जो रेफरेंस गर्दी है इसके पीछे वर्दी। नहीं नहीं, ये बहुत गलत है। मैं समझता हूँ कि अगर फर्ज करो वर्दी भी है तो एक्सपोज हो जाएगी। हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? अदालत खुद देख लेगी। अगर ना हम वर्दी वालों का साथ दे रहे हैं, ना हम दूसरों का साथ दे रहे हैं, हमें वकील रहना चाहिए। और वकील के तौर पर हमें ये फिजा कोशिश करनी चाहिए कि पूरे मुल्क में ऑलरेडी इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है, और आप मजीद हम क्या चाहते हैं? इस पाकिस्तान में अगर चलना है तो इस तरह नहीं चलना कि इसमें जनाब कानून का इस हद तक मजाक उड़े और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हम इस तरह। अब यानी हम मैसेज ये कन्वे करना चाहते हैं कि अगर मामला आए सियासतदानों का या दूसरे लोगों का, फिर तो करप्शन के मामले में आप यानी उनके रेफरेंसेस चले, लेकिन अगर किसी जज का मामला आ जाए तो वो ना चले। खुद फौज ने भी ये मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया अपने लोगों को सजाएं देकर कि जनाब हम किसी में इम्तियाज़ नहीं करते। फौज जब एहतसाब करती है तो बिला तफरीक करती है, डिस्पैशनेटली करती है। और यही बात अदालतें जो है वो भी उन्हें भी करना चाहिए, क्योंकि आज तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से हमारा गिला ही रहा कि बहुत सारे ऐसे केसेस, बसर कासी का केस था, अनवर कासी का, वो कितना देर यहाँ के रेफरेंस चलता रहा। उसी तरह शौकत अजीज सिद्दीकी का केस था, निकला तो किस बुनियाद पर निकला, और इसी तरह और बहुत सारे केसेस थे जो इस तरह चलते रहे, लेकिन किसी ने उनको उस अंदाज में नहीं चलाया जिस अंदाज में मेरिट पे चलना चाहिए। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए भी ये टेस्ट केस है, उन्हें भी मेरिट के ऊपर 100% साबित करना चाहिए कि जनाब जब उनका अपना जज आता है तो उनके लिए उनका बिल्कुल इंसाफ का तराजू जो है वो एक तरफ झुकता नहीं। और एक और बात मैं आपसे शेयर करूँ आपके नाज़रीन से, एक सवाल कि अगर फर्ज करो आज प्रेशर के तहत, मैं यही सवाल करना चाह रहा हूँ, मैं ये जरा सवाल कर लेता हूँ। आज अगर ये एक जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, जो जज हूँ या ना हूँ तब भी। अगर ये प्रेशर के तहत फॉर एग्जांपल जिस तरह से दरवाजे बंद हुए आज कोर्ट के, या बाहर नारेबाजी की गई है, जिस तरह से अभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तोड़ फोड़ का भी अमल शुरू करेंगे, अगर इस प्रेशर के तहत आकर अदालतें रेफरेंस वापस कर लेती हैं, तो आप ये नहीं समझते कि इसके बाद प्रेशर के तहत वापस किया गया रेफरेंस जज की अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ये निशान है? बड़ी ज़बरदस्त बात की है, यही मैं अर्ज़ करने वाला था कि ये रेफरेंस जो है बड़ा कैटलिस्ट है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो जज साहब जिनके खिलाफ रेफरेंस आया, मैं ज़ाती तौर पर बहुत एहतराम करता हूँ और सारे लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और ये बहुत मोहतरम है। हमने उनके बारे में कोई ऐसी खुदा न खासा नेगेटिव बात सुनी नहीं है। अब मामला चल रहा है तो इसे दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि उनके इंटरेस्ट में और उनकी इज्जत का तकाजा ये है कि ये रेफरेंस मेरिट पर डिसाइड हो और जो भी इसका फैसला हो वो सब पूरी कौम को, बल्कि खुलेआम तहकीकात हो और सारी कौम को पता चले, ताकि उनके ऊपर अगर ये दाग लगा है या किसी ने इल्ज़ाम लगाया है, किसी मुफाद के तहत भी लगाया है, तो वो धुल जाए। ना कि आज तक जिस तरह पहला केस इफ्तिखार चौधरी वाला रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई ख़त्म कर दी, रेफरेंस के सवालात आज भी उसी तरह मौजूद हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी जज के लिए भी ये कोई नेकनामी का बायस बनता है। और जो लोग कह रहे हैं कि जी रेफरेंस को दफन कर दिया जाए, इसे नहीं चलना चाहिए, वो भी किसी तौर पर खिदमत नहीं कर रहे जज साहब की, और ना ही वो इस जुडिशल प्रोसेस की खिदमत कर रहे हैं और ना ही जुडिशल काउंसिल की कर रहे हैं। हमारी यानी तासुर ये दिया जाएगा कि और चला जाएगा लोगों तक इंप्रेशन जो है कि जी देखिए जब जज का अपना मामला आता है तो देखिए जनाब ये वकला भी खड़े हो जाते हैं और अदालतें जो है वो भी डर के जनाब वो भी फैसला उसी तरह का करती हैं। इससे आवाम के अंदर देखें जी परसेप्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है असल बात से। यदि अगर आवाम के दरमियान लोगों के सामने ये चीज़ आती है और लोग ये समझते हैं कि लो जी ये बड़े आदमियों को तो कोई पकड़ता नहीं है और जनाब खुद अदालतें तो अपने मामला को तो देख लें जनाब वो किस तरह एक तरफ फेंक देती है, तो मैं समझता हूँ कि ये मैसेज पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए किसी तौर पर भी कोई अच्छा मैसेज नहीं है और इस तरह का मैसेज कन्वे नहीं होना चाहिए और ना ही ये जज साहब के इंटरेस्ट नहीं है। तो आप अगर आप इसको बिल्कुल कंक्लूड करें तो आप क्या कहेंगे? मैं अब अपने सारे दोस्तों से ये दरख्वास्त करूँगा
कि आपने बहुत अच्छा किया, अपने तौर पर जो आपकी राय थी आपने इजहार किया, आपको ये आँख पहुँचता है कि आपने आप संजीदगी का इजहार करें कि ये एक ऑनरेबल जज के खिलाफ क्यों रेफरेंस आया, वेरी गुड। इसी तरह दूसरे लोग जिन्होंने कहा जी कि रेफरेंस चले, उनकी भी कदर करते हैं, लेकिन इस वक्त हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस मामले में मुदाखलत कोई ना करे, रुकावट ना कोई खड़ी करे, लेट देम डिसाइड। अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का हम हक रखते हैं और हम उसके लिए आए भी, अपना रिकॉर्ड भी करवाया। मैं खुद इस रेफरेंस के हक में नहीं हूँ, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इस सारी सूरत हाल में हमारा ये रवैया नहीं होना चाहिए कि हमें देखने वाले लोग ये कह सकें कि जनाब ये वकला है कि जनाब ये दरवाजे बंद करें और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुँच जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये वकला बरादरी जो है उनकी इज्जत के ख़िलाफ़ बात है, और वो जो लोग उनके खिलाफ रपेगडा करने वाले हैं, जो लफ्ज़ जिसको हमेशा हमने कंडेम किया है वकला गर्दी, और जो लफ्ज़ मैं समझता हूँ कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है और जो लफ्ज़ किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है वकला के साथ, अगर इस तरह की हम बात करते हैं तो हमें उन लोगों को मौका मिलेगा कि वो इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सिस्टम ने चलना है, इदारों ने चलना है। हम वकला जो हैं वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, हम अदालत का हिस्सा है, हमें किसी के साथ अलहदा तौर पर शख्स के साथ नहीं खड़ा होना। वी हैव टू स्टैंड बाई द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन है तो हम हैं, और फिर हमारा मुल्क जिसके लिए मैं ये कहता हूँ कि तू जे नहीं तो मैं भी नहीं, पर तू जे है तो मैं भी हाँ, अल्लाह दी 100 प्यारे वतना तेरे नाल मेरा नाम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हमारी तरफ से यही कुछ 5 मोतबर तरीन अदलिया के लोग हैं, जजेज़ हैं हमारे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, हमें उनके फैसले का इंतज़ार करना चाहिए, उससे पहले उसको इन्फ्लुएंस करने की हमें बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो लैंग्वेज यूज़ की गई है इसकी भी मजम्मत की गई आरफ चौधरी साहब की तरफ से। हमारी तरफ से यही कुछ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।